जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल में एक्सरे के लिए मरीजों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हां, सीएसआर फंड से 90 लाख की लागत से 2 एडवांस हैंड एक्सरे कैमरे हैलेट अस्पताल में मिले हैं, जिन्हें आसानी से वार्ड में मरीज के बेड तक लाकर एक्सरे किया जाएगा। इन एडवांस हैंड कैमरा में 100 फोटो तक खींची जा सकती है। साथ ये रेडिएशन फ्री भी है, जिससे वार्ड में मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि यह डिजिटल एक्सरे मशीन हाथ कैमरे की तरह है, जो कि बैटरी से चलती है। इसको स्क्रीनिंग टूल के तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक हैलट अस्पताल में भर्ती मरीजों को चेस्ट एक्सरे के लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में भेजना पड़ता था, जहां लंबी लाइनों के लगने के बाद मरीज का एक्सरे होता था। लेकिन इस एडवांस हैंड कैमरा एक्सरे मशीन के जरिए अब बेड पर ही मरीज की जांच हो सकेगी, जिससे डायग्नोसिस में आसानी होगी। मरीजों को वार्ड से एक्सरे विभाग तक चक्कर नहीं लगाने। नमस्कार। मैं अब बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे जीएसवीएम कॉलेज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रहे हैं हम धीरे धीरे करके, और नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोग गोद ले रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला ज़माना सारा टेक्नोलॉजी का है। तो इसी की कड़ी में हम लोग अब एक स्पेशल जो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन खरीद रहे हैं सीएसआर के माध्यम से, यानी कि दान के स्वरूप में हमें मिल रही है। ये मशीन के साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, और दूसरी बात है इसमें एआई इंटीग्रेटेड है मशीन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बीमारी का पता भी लगा सकती है। और दूसरी बात है ये आप इसको हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं, यानी किसी गांव में जाना है, गांव में भी जा सकते हैं, मरीज के पास जा सकते हैं, बजाय कि मरीज जो घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। तो हम सीधा जा करके मरीज का एक्सरे कर सकते हैं, और ऑपरेशन से पहले अगर हम चाहें तो मरीज का वहाँ पे एक्सरे भी ले सकते हैं, या ऑपरेशन टेबल पे हमें ज़रूरत पड़ी या किसी और चीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एडवांटेज ये कि बहुत हल्की मशीन है, ये हाथ से उठाई जा सकती है और एक कैमरे की तरह होती है ना। और उसके साथ में कोई ताम झाम यानी कि कोई कनेक्शन या बहुत मतलब इसको कैरी करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल है, मतलब आप स्वयं अपने हाथ से इकट्ठे लेकर के इसको चल सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जो हम रेडिएशन की डोज देते हैं वो लगभग 2.6 mA की देते हैं। जो नॉर्मल हम एक्सरे करते हैं उसमें 500 mA से 1000 mA होता है, तो उसमें लेड एप्रन पहनने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो एक्सरे कर रहा है उसका एक्सपोजर ना हो रेडिएशन का। लेकिन इसमें जो एक्सरे करता है उसको और जो मरीज़ है दोनों को बहुत डोज का खतरा नहीं होता, और उसमें लेड एप्रन या कोई भारी वस्तु पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में एक तरीके से बहुत एक क्रांति है, क्योंकि इससे जैसे गांव सुदूर क्षेत्रों में भी इसमें अभी एक काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि जैसे गांव के क्षेत्रों में यहाँ बहुत दूर दूर से लोगों को आकर के बहुत बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं एक्सरे करवाने के लिए, उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके घर में ही हम लोग एक्सरे खींच करके उनका जो डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये डिजिटल मशीन है, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है ये एआई इंटीग्रेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है, तो जिससे जो क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है और हमें अंदाज़ा भी लग जाता है ये कौन सी बीमारी है। लेकिन बेसिकली ये स्क्रीन टूल है, ये बड़ी मशीनों का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बट एक अच्छा स्क्रीनिंग टूल है, और हम वहाँ पे पेशेंट को तत्काल ही डायग्नोसिस बना सकते हैं, और मरीज को इसमें बहुत अस्पतालों के या वार्डों के या दूसरी जगह के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं।